आड़ा कुत्ता कुत्ता तोड़ा कुत्ता टॉमी, आप करें तो ठीक है, हम वही काम करें तो वो गलत है। मगरब खसूसन अमेरिका का दोगलापन सारी दुनिया के सामने आया हो चुका है। ये अनफेयर, अनजस्टिफाइड, अनरीजनेबल। मैं इतना प्रेशर डालूंगा, इतना प्रेशर डालूंगा, इतना प्रेशर डालूंगा कि भारत अपने आप झुक जाएगा और भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। अरे यही तो डोनाल्ड ट्रंप था जिसने बोला था मरी हुई अर्थव्यवस्था है। मरी हुई अर्थव्यवस्था को और मारने का क्या प्रोग्राम है भाई? चलिए ये भी आज जानने की कोशिश करते हैं। आपको नहीं लगता कि अमेरिका के अंदर बिल्कुल महंगाई का तूफान आ जाएगा, जो कि आ रहा है? ये चाहता है रातों रात हो जाए। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की बेइज्जती जो है भारत के हाथों से तो पिछले 1-2 हफ्ते से हो ही रही थी, लेकिन आज ब्राजील के लीडर नायक लोला या लोला नायक ने भी जो है उसकी गजब की बेइज्जती कर दी। अल्लाह माफ करे, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की हालत इतनी पतली हो चुकी है आज के ब्राजील के लीडर भी आज उनको बोलते हैं कि भाई तुम्हारी कोई औकात नहीं है कि मैं तुम्हें कॉल करूं। एडवाइजर अजीत डोवाल की जो मॉस्को पहुंच चुके हैं। एक तरफ दुनिया के सुपर पावर इंडिया के ऊपर प्रेशर डाल रही है कि रशिया के साथ ताल्लुक खत्म करो, क्योंकि रशिया इन्हीं पैसों से यूक्रेन के ऊपर अटैक करता है और कहीं ना कहीं आप हमारी बैकबोन तोड़े हो। लेकिन अजीत डोवाल आज मॉस्को पहुंचे हैं, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। दो ही बातें हो सके, या तो वो ज्यादा ऑयल खरीदेंगे या फिर ज्यादा डिस्काउंट मानेंगे। लगता है हो जाए, लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ कि जो भी है, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने, जाहिर सी बात है कि वो एक वज़ीर आज़म है उस कंट्री का, ठीक है, उसने पाकिस्तान के साथ अगर मुआहदा किया है वेपन्स को लेकर तो उसने कुछ सोच समझ के किया होगा, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो इंडिया का जो है वो साथ दे रहा है या नहीं दे रहा। मे भी डोनाल्ड ट्रंप। दरअसल 31 अगस्त वो तारीख होगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के दौरे पर जा सकते हैं। बहुत बड़ा संदेश। तियानजिन ने एससीओ की बैठक में शामिल हो सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तियानजिन में एससीओ की बैठक होनी है और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो सकते हैं। चीन ने पीएम मोदी को एससीओ की बैठक में शामिल होने का नहीं तो और क्या है, अपने मफादात को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने इत्तेहादियों को भी वो कुचल के रख देते हैं। भारत इस चीज की जिंदा मिसाल है, मगर खसूसन अमेरिका किस तरीके से अपने इत्तेहादियों को बेवकूफ बनाने पे तुला हुआ है। बाकी के ऊपर, चाइना के ऊपर, दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज के ऊपर लगाया है, लेकिन किसी को कोई घंटा फर्क ही नहीं पड़ रहा जो है डोनाल्ड ट्रंप के इस टैरिफ से। लेकिन भारत को लेकर जो है वो टैरिफ, आज उन्होंने बात की है कि रशिया से ऑयल परचेज करने पर ये टैरिफ जो है 50% तक जा सकता है। फिर भी भारत से कोई रिप्लाई नहीं गया डोनाल्ड ट्रंप को। अब आप एक नई न्यूज सुनिए। डोनाल्ड ट्रंप वाकई में इतने ट्रोल और एक्सपोज हो चुके हैं पूरी दुनिया में। डोनाल्ड ट्रंप आज लिखते हैं अपने ट्विटर पर कि ब्राजील का लीडर मुझे कभी भी कॉल कर सकता है और मुझसे बात कर सकता है टैरिफ के मुद्दे को लेकर। तो भाई लोला नायक ने जो है कहा कि मैं क्यों डोनाल्ड ट्रंप को कॉल करूंगा? डोनाल्ड ट्रंप को कॉल करने से अच्छा है मैं मोदी जी को कॉल करूंगा। भाई देखिए कितने गजब की बेइज्जती। यूएसए का प्रेसिडेंट आज इतना एक्सपोज हो रहा है कि बेचारे को हर तरफ से पड़ रही है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो मोदी जी को फोन करूंगा, मैं तो एक्स जिनपिंग को कॉल करूंगा, मैं करूंगा तो पुतिन को करूंगा, मैं तुम्हें क्यों करूंगा कॉल भाई, वो भी टैरिफ के मसले को लेकर। तुमने टैरिफ लगा दिए तो लगा दिए, क्योंकि भाई रशिया, इंडिया, चाइना ये तो हमारे ब्रिक्स के मेंबर्स हैं, तुम्हें क्यों मैं कॉल करूंगा? और उसने कहा कि हाँ मैं कॉल कर सकता हूं, जब COP30 का मीटिंग होगा तब मैं तुम्हें इनवाइट कर सकता हूं। ये आप जो है आपको छोटी बात दिख रही है। डोनाल्ड ट्रंप के गुफे पे अल्लाह माफ करे इतनी आग लगी है आज के इस न्यूज के बाद कि डोनाल्ड ट्रंप कंप्लीटली पागल हो चुका है यार। इतना बड़ा देश, सुपर पावर देश, आपने किसी देश के ऊपर टैरिफ लगाने थे, आप सीधा सीधा बोल देते कि मैंने इन देशों के ऊपर टैरिफ लगा दिए इतना परसेंट, उसके बाद मामला खत्म। लेकिन पिछले 2 हफ्ते से डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई भी टॉपिक नहीं है, न ट्विटर पर न इनकी मीडिया पर। एक ही बात चल रही है, इतना टैरिफ लगाएंगे, हम इतना टैरिफ कर देंगे, हम भारत की इकोनॉमी को ये कर देंगे, हम चाइना को वो कर देंगे। लेकिन भैया आपको एक मजे की बात और बताओ, ये खबरें ये आ रही हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो एससीओ की मीटिंग अटेंड करने जाएंगे 7 साल के बाद। अगर नरेंद्र मोदी जी इस मीटिंग में जाते हैं, एससीओ चाइना जाते हैं और वहां जो है उनके साथ बैठते हैं, तो आप यकीन करें कि यूएसए, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप की बात हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप अपने ही जो है वो क्या बोलते हैं गुस्से और उससे मर जाएगा डोनाल्ड ट्रंप। क्योंकि भाई देखिए ये बात मैंने आपसे 2 महीने पहले एक वीडियो में की और आपसे ज्यादा किसको अच्छा पता है, आप लोग ही बोल रहे थे ऐसा हो ही नहीं सकता, चाइना इंडिया से दोस्ती कर ही नहीं सकता। भाई सब कुछ होता है जियोपॉलिटिक्स, सब कुछ होता है। जब प्रेशर आता है
तो बंदा ऐसे देश से भी हाथ मिलाता है जो कभी उसने उस देश का नाम ही नहीं सुना। लेकिन ये न्यूज अभी ऑफिशियल नहीं है। हाँ, ये बात जरूर हो रही है कि जो है एससीओ मीटिंग में नरेंद्र मोदी जी जा सकते हैं, और अगर नरेंद्र मोदी जी जो है एससीओ मीटिंग अटेंड की, वो चाइना उन्होंने ट्रेवल किया, तो ये मीटिंग के उस साइड भी बहुत सारी बातें हैं जो बाद में निकल कर आएंगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलेगा वो तो तब मजा आएगा जब मोदी जी चाइना जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप का चेहरा देखने के लायक होगा। बताओ, दुनिया के ऐसे ऐसे देश जो डोनाल्ड ट्रंप को एक लुंडे का जुराब भी नहीं समझते, वो इधर फेंक रहा है तो उधर फेंक रहा है। ईरान वहां से डंडा दिखा रहा है, चल भाई तेरी कोई औकात नहीं है। और भाई जो है ब्राजील के लीडर को आप देखिए, उसने वहां से बोल दिया भाई तेरी औकात क्या है भाई, तू मेरे लिए ट्वीट कर रहा है कि तू मुझे कॉल करेगा, तू होता कौन है मैं तेरे को कॉल करूं, चल फरियाद पटली गली से निकल बैठ। वेल डन भाई, वेल डन। लेकिन गजब की बेइज्जती और ट्रोलिंग एक्सपोज जो ये भारत की तरफ से हुआ है ना, और वजह भी यही है, ये भारत के ऊपर सबसे ज्यादा टैरिफ लगा रहा है, सबसे ज्यादा। हर आए रोज इसके ट्विटर पर जाकर देखिए, नाम सिर्फ भारत का है। मुझे ये समझ में नहीं आता इस बंदे को हो क्या गया, तो पागल कुछ चूहे या कुत्ते ने काट लिया कि भाई इसको दिमाग में भारत ही आता है। ये रात को भी सोता होगा, सोचता होगा भारत के साथ क्या वेल ये बेइज्जत तो पूरी दुनिया में हुआ ही था, लेकिन जब ये अफगानिस्तान से दौड़ के निकला तो इसकी बेइज्जती पूरी दुनिया में दुगनी हो गई, क्योंकि अफगानिस्तान से भागने के बाद दुनिया की इंटरनेशनल मीडिया ने जो है यूएसए को मेंशन करके कहा, और पुराना सारा जो है वो वीडियोस उठाकर दिखाई कि ये देखो वियतनाम में तुम लोग गुस्से थे, कॉलर उठाकर सीना छोड़ा करके, लेकिन भागे थे दुम दबाकर। वही तुमने अफगानिस्तान में किया, अफगानिस्तान में तुम लोगों ने दुम दबाकर भागे। जेनरिक ड्रग्स बनते हैं, मैन्युफैक्चरर है जेनरिक ड्रग्स का, और भारत दुनिया भर में बेचता है, अमेरिका को भी भेजता है। अमेरिका में बहुत सारे जो दवाइयां लोग खाते हैं वो भारत से मैन्युफैक्चर होकर अमेरिका जाती हैं। वैक्सीन भी गया था। अब इशू यह है, ट्रंप का यह कहना है कि 18 महीने के अंदर, 18 मंथ्स के अंदर, विद इन 18 मंथ्स मैं 150% टैरिफ लगाऊंगा दवाइयों पर, और फिर कुछ समय के बाद यानी कि 18 महीने के बाद मैं 250% टैरिफ लगाऊंगा। अब इस पूरे कैलकुलेशन में गड़बड़ मैं आपको बताता हूं क्या कर रहा है। सबसे पहले टैरिफ का कॉन्सेप्ट समझिए कि हम जो निर्यात करते हैं अमेरिका को, उस पे अमेरिका टैक्स लगा रहा है। क्या यह टैक्स भारत को देना है? नहीं, भारत को कुछ नहीं देना इसमें। भारत का उस लेवल से कोई नुकसान नहीं है। अगर आप उस सेंस में सोचें कि टैक्स लगने से भारत को नुकसान है, लेकिन वो नुकसान नहीं है जो आप समझ रहे हैं। बेसिकली भारत दवाइयां भेजता है, ठीक है, भारत ने दवाई भेजी अमेरिका के अंदर घुसते ही उसके ऊपर ट्रंप ने आज की तारीख में, मानिए टुडे, 50% टैरिफ लग गया। वो तो 150 लगाएगा 18 महीने बाद, फिर 250 लगाएगा। अभी की बात करते हैं कि भारत ने भेजा, वो पहुंचता है अमेरिका में 50% टैरिफ, यानी कि जो अमेरिकन वो दवाई खरीदेगा वो 50% ज्यादा देगा। अब दोस्तों ये टैरिफ तो सिंपल, इससे अमेरिका में प्रोडक्शन, देखिए ये आज की तारीख में टैरिफ लगा रहा है। अब फैक्ट्री बनेगी, उसके सॉल्ट्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, एक पूरा सिस्टम होता है, एक प्रॉपर सेटअप होता है, तब जाके एक फैक्ट्री बनती है, उसकी लेबोरेटरीज होती हैं, तब जाके दवाइयां अमेरिका में बनेंगी। राइट? हर चीज में समय लगता है। ऐसे यूं करा और 4 फैक्ट्रियां खड़ी हो गई, ऐसा तो होने नहीं वाला। अच्छा, दवाइयां एक नहीं है, दवाइयां तो हजारों किस्म की होती हैं। कैंसर की दवाइयां अलग हैं, डायबिटीज की अलग है, आंखों की अलग है, पैर की अलग है, पेट की अलग है। आई मीन देयर इज नो एंड टू मेडिसिन, राइट? मेडिसिन। अब इसमें इशू क्या है सबसे बड़ा? ये फैक्ट्री लगने में 2-3 साल लगेंगे, 2 साल मान लो, इमरजेंसी में 2 साल लग गए, सब कुछ हो गया और बनाना शुरू कर दिया। भाई एक छोटी सी बात बताओ मुझे, विच आई डोंट अंडरस्टैंड, राइट? ये 2-3 साल तक जो फैक्ट्रियां लगेंगी उसमें ये एनहांस टैरिफ, इसका पैसा कौन देगा? चलिए भारत ने तो भेज दिया, आपने भारत की जो 10 रुपए की दवाई थी, आपने फिलहाल के लिए बोला कि 50% टैरिफ है, भारत की 10 रुपए की दवाई का जो पत्ता है 15 रुपए का बिकेगा अमेरिका में। एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, मुझे नहीं पता, एक उदाहरण दे रहा हूं। 10 रुपए का जो पत्ता है वो 15 रुपए में बिकेगा। ये जो एडिशनल 5 रुपए भारत की जेब से जा नहीं रहे, वो तो जो अमेरिकन है खरीद रहा है उसकी जेब से जा रहे हैं, उसकी जेब से जा रहे हैं। अब यही ट्रंप की पॉलिसीज की वजह से और जॉब मार्केट में जो उथल पुथल हुई है, यू नो व्हाट हैज हैपेंड? लास्ट वीक द अमेरिकन शेयर, जो स्टॉक मार्केट है अमेरिका का, यू नो इट लॉस्ट मोर देन $1 ट्रिलियन, $1 खरब का नुकसान, 1 अरब नहीं, 1 खरब, $1 ट्रिलियन का उसको नुकसान हो गया। और ट्रंप ये है कि दंदनाता फिर रहा है। इसको ये बात समझ में नहीं आ रही कि ठीक है,
इसको अंग्रेजी में कहते हैं टू कट ऑफ योर नोज टू स्पाइट योर फेस। ठीक है, मुहावरा है कि यू कट ऑफ योर नोज टू स्पाइट योर फेस। अब ये चाह रहा है कि भारत को नुकसान हो, लेकिन सबसे पहला नुकसान किसको होगा? माना कि 28 फरवरी के बाद हर चीज पर, हम दवाइयों की बात नहीं कर रहे, हर चीज पे दोस्तों माना कि 50% टैरिफ लग गया, जो कि कह रहा है लगा देगा। वेल, आप यूएस के राष्ट्रपति हैं, क्योंकि आपका देश, आप लगा सकते हैं टैरिफ। उसी तरीके से जो यूएस का सामान आएगा भारत में, भारत उस पर टैरिफ लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आप लगाइए टैरिफ। एक बार आपने टैरिफ लगाया उसके ऊपर, तो वो चीज महंगी किसके लिए होगी? वो भारत के लिए महंगी नहीं होगी, वो महंगी होगी अमेरिकन जो खरीद रहा है उसके लिए महंगी होगी, यानी कि अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, यानी कि तनख्वाहें उनकी हुई है। इसमें चाइना का हथियार जो चले हैं, चाइना के जो साख ऊपर हुई है, चाइना से सबसे पहले तो इंडिया ने चाइना से दोस्ती कर ली है, ठीक है, अब रशिया से कर रहा है। रशिया तो पहले उसका दोस्त है, तो रशिया तो भाई उसको मुफ्त में भी पेट्रोल देगा, डीजल देगा, क्यों कि इंडिया का साथ तो रशिया ने 10 दफा दिया है, ठीक है ना। इंडिया ने उसकी कभी नहीं मानी, अब वो उसकी मान रहा है अमेरिका की वजह से, क्योंकि अमेरिका उस पर प्रेशर करता था कि आप रशिया से ट्रेड ना करो। जैसे इमरान खान गया था रशिया से मिलने के लिए, तो उस पर उसको निकाल दिया गया कि मिलने भी क्यों गए हो, तो ट्रेड तो अभी दूर थी। तो लिहाजा मोदी रशिया से ट्रेड भी करे और अमेरिका को अब आंखें दिखाई हैं तो आंखें दिखा के रखे। अमेरिका को इतना खौफनाक मुल्क नहीं है, ठीक है, एक तो है ही इतना दूर है हमसे, ठीक है ना। 1 महीने बाद तो वो इसकी फौज इधर पहुंचेगी, ठीक है, एक तो है ही दूर है भाई, पास वाले से डरना चाहिए, दूर वाले से नहीं डरना चाहिए। वो तो अपनी मुश्किलात में अमेरिका तो खुद फंसा हुआ है। अमेरिका में तो हालात ठीक नहीं है, अमेरिका में से आज सऊदीया पैसा निकाल ले, अमेरिका तो फिनिश है। शायद कि अब अल्लाह पाक हमसे करम करे, हमारे नबी के सदके, शायद सऊदीया वालों को भी अक्ल आ जाए, शायद वो भी शेर बन जाएं और अपना पैसा अमेरिका से वापस निकालें, क्योंकि सारी उम्र एक बंदे की बदमाशी नहीं चलती। ये सारी उम्र से आज 40 साल से मैं देख रहा हूँ अमेरिका बदमाशियां कर रहा है, कहीं लड़ाई नहीं होती तो लड़ाई करा देता है अपना असला बेचने के लिए। पहले ईरान इराक की 10 साल लगाई है, उसके पास अफगानिस्तान और मतलब है कि रशिया की लड़ाई में उसने अपना असला बेचा है, अब यहाँ पे इसराइल को बेचता रहा पहले असला, फिर ईरान के साथ लड़ा दिया, ठीक है। तो लिहाजा अब कब तक ये सारा कुछ चलेगा? तो इंडिया ने अगर स्टेप लिया है, इंडिया को अगर शायद ये पहले ले लेता। उन्होंने दिखाई है, अपने ये नहीं कह सकते कि सबक दोनों ने एक दूसरे को अच्छा सिखा पर आज डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि इंडिया झूठ बोलता है कि मेरा एक भी त्यारा गिरा नहीं है। इंडिया का एक त्यारा नहीं, उसके 5 त्यारे गिरे हैं, ठीक है। ऑफिशियली जो है ना वो कभी भी अनाउंस ट्रम्प तो कुछ भी बोलता रहेगा, वो तो भुखला गया, कभी कोई स्टेटमेंट देता है, कभी कोई स्टेटमेंट देता है। और स्पेशली हम लोग यहाँ पर बात करेंगे निकी की, जो कि रिपब्लिकन पार्टी, जो कि ट्रम्प की ही पार्टी है। उन्होंने भी ये कहा है कि पता नहीं ट्रम्प को क्या हो गया, भारत के साथ अपने ताल्लुकात खराब करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इलेक्शन से पहले ट्रम्प की इतनी अच्छी दोस्ती थी भारत के साथ, लेकिन अब क्यों नहीं है? क्या लग रहा है आपको कि ट्रम्प क्यों भारत के पीछे हाथ धोकर पड़ गया? और जिस तरह से कह लेंगे रशिया को लेकर तो कुछ एक्स्ट्रा ही इंडिया को वो टॉर्चर कर रहा है। देखें जी, यहाँ पर जो है ना वो मैं ये बात करूँगा कि आप जानती हैं इसराइल, मैं उसको तस्लीम नहीं करता, मैं भी लोग करते हों, लेकिन ये है कि उस कंट्री को लेकर जो है ना वो डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा सीरियस है, ठीक है। लेकिन हम में तो नहीं शिफ्ट हो जाएंगे, लगता है हो जाए, लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ कि जो भी है, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने, जाहिर सी बात है कि वो एक वज़ीर-ए-आज़म है उस कंट्री का, ठीक है, उसने पाकिस्तान के साथ अगर मुआहदा किया है वेपन्स को लेकर, तो उसने कुछ सोच समझ के किया होगा, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो इंडिया का जो है वो साथ दे रहा है या नहीं दे रहा। मे भी डोनाल्ड ट्रंप ने अगर बात की है तो वो भी सियासी बयान बहुत ज़्यादा करता है इमरान खान की तरह, ठीक है, मैं ये समझता हूँ। तो खाली बातों से काम नहीं होता, कुछ कारकर्दगी होनी चाहिए। तो मुद्दा ये, खाली बातों से कुछ भी नहीं होगा, आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। अगले सवाल हमारा था एससीओ की मीटिंग के लिए, काफ़ी अरसे के बाद जो नरेंद्र मोदी हैं वो एससीओ की मीटिंग के लिए जाने वाले हैं रशिया चाइना के अंदर, और वहाँ पर रशिया का एक ट्राइका बनने वाला है, रशिया, चाइना और इंडिया का, और वो बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है सिर्फ और सिर्फ ट्रंप को सबक सिखाने के लिए। रशिया तो वैसे ही नहीं सामने, वो नहीं सिखा सकते उसको। क्यों? रशिया अच्छा खासा, पाकिस्तान में अगर कोई सियासतदान है तो वो जरदारी है, इसी तरह जो है ना वो आलमी लेवल पर माना जाता है कि अगर कोई सियासतदान है तो वो ट्रंप है। कैसे? क्योंकि वो सियासी बयान करता है, सियासी बयान, ठीक है, सियासी बयान किया, यूं यू टर्न कर लिया, ठीक है। वो देखते हैं, वो गैर मुस्लिम लोग हैं, वो अपना बेनिफिट देखते हैं, मैं ये समझता हूँ। तो फिर भी उनको जो है ना वो ये लोग नहीं कर सकते। रशिया अच्छी खासी कह लेंगे किस्म का डराता है अमेरिका को, और अमेरिका इस वजह से, अमेरिका तो कह रहा है कि शायद मैं न्यूक्लियर वेपन भी दागने के लिए तैयार हूँ रशिया के ऊपर, क्योंकि वो यूक्रेन से बाज नहीं आ रहा। ये सियासी बातें भी, सियासी बात, हाँ जी, सियासी बातें, इससे थोड़ा बाहर निकले कि चाइना के ऊपर 90 दिन जो टैरिफ लगाया वो 90 दिन तक हम लोग वर्कआउट नहीं कर सकते इसके ऊपर, लेकिन भारत के ऊपर जो टैरिफ लगाया वो 7 दिन बाद पाकिस्तान के पास अमेरिकी पाबंदियों से बचने का मैकेनिज्म भी मौजूद है। पाकिस्तान ने ईरान को अपने कौमी मफाद के लिए रेड लाइन तस्वर कर दिया है।